हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे इन माय लाइफ। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। और आज का दिन बहुत ही चिंताओं के साथ शुरू हुआ है, एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन मैंने फैसला लिया है खुश रहने का, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। कोई बात नहीं। फिलहाल मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में बना था चाउमीन, और ये मैंने चिप्स बचे वाले खा लिए थोड़े। और मेरा आज का ब्लॉग नहीं आ पाया है। मैंने उसको 10 से 20 बार कम से कम एडिट किया, कई बार कोशिश की, पता नहीं कुछ ग्लिच की वजह से खराब हो जा रहा है बार बार। तो 5 बार तो अपलोड करके मुझे डिलीट करना पड़ा। तो अभी तक मैं वही कर रही थी। फिर फाइनली मुझे लगा कि कोई बात नहीं, आज ब्लॉग नहीं जा पाएगा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, हटाओ। उसकी वजह से मैं आज का भी ब्लॉग नहीं बना पाती। तो मैंने कहा चलो जाने दो, एक दिन छुट्टी बनेगी मेरे ब्लॉग की भी। सही बात है, यूट्यूब भी तो थक जाता होगा, आप लोग भी तो रोज 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 एक दिन गैप रहेगा। तो पहला ये था जो मैं कल रात से परेशान थी। दूसरा ये है कि हमारे घर कल से ही काला पानी आ रहा है। मुझे लगता है हमारे घर ही नहीं, हमारे शहर में या हमारे मोहल्ले दो चार आसपास सबके यहाँ यही प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ही गंदा काला सा पानी आ रहा है अभी। तो इसलिए हमारे घर मतलब पानी भी नहीं भरा गया। वो उस पानी को भर के क्या ही करते, तो पानी भी नहीं है हमारे घर पे। और पहले घरों में हैंडपंप वगैरह कुछ होता था तो कुछ काम चलता था, अब तो वो भी नहीं है। तो कोई बात नहीं। और तीसरा चिंता का विषय यह है कि मेरे बालों की चोटी बनने लगी गाइस। मुझे आज सुबह ही चिंता हुआ है कि अरे बाल बाल मेरे बढ़ गए हैं। जब मैंने इसको काटा था तब इसकी एक भी चोटी बनना पॉसिबल नहीं था। अब इसकी 1 2 3 कुछ समथिंग चोटियां बनी है, तो मुझे सही नहीं लग रहा है। तो मैं इन्हें 1 2 दिन में देखती हूँ, कुछ ना कुछ इनका करना होगा मुझे। तो कुल बातों का सारांश ये था गाइस कि हम माने या ना माने, जीवन दुखों का सागर है। हर रोज जीवन में हम सबके अलग अलग तरीके से दुख आता ही है। हम चाहे तो दुख में मर सकते हैं, पर स्टिल आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है गाइस। इसलिए मरना नहीं है, जीना है, और जीने के लिए हमेशा मुस्कुराना है। वजह नहीं होगी, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। और आप चाहिए तो मैं थोड़ा सा बता भी सकती हूँ आपको। अपने होठों को ऐसे करना है, और बिल्कुल शर्म नहीं करना है दांत दिखने पे। ऐसे बिल्कुल नहीं मुस्कुराना है, ये कोई मुस्कुराहट नहीं होती ऐसे। भाई मेरे दांत बहुत बड़े बड़े हैं, और बचपन से मुझे बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था। मेरे दांत गंदे दिखते हैं, मुंह बंद करके मुस्कुराया करो, हे ऐसे क्यों हंसती हो। पर मैं चूंकि थोड़ा बेशरम माइंडसेट की थी कि नहीं, हालांकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत हुआ। मैं मतलब हंसती ही नहीं थी। मुझे हंसी आए तो पहले मुझे एकदम ध्यान, अरे मैं हंस नहीं सकती ऐसा ना, नेचुरली आप हंस देते हो फ्लो में। पर मैं मुझे उस बात पे बहुत शर्म होने लगती थी। फिर धीरे धीरे मुझे ये चीज मेरे अंदर से खत्म हो गई। मतलब इस ये एक टेक्निक है, मैं आपको समझा सकती हूँ। देखो, ये एक चीज होती है कि आप अपनी छवि किसी के भी मन में कैसे भी बना सकते हो अपने आप से। ये एक तरीका होता है जिसमें आपको ये मानना पड़ता है कि जब मैं मुस्कुराती हूँ तो मैं बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ, है ना। ऐसा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में लगती हूँ, मैंने बता देना। तो मैंने ये वाली प्रैक्टिस शुरू की, और मैंने मानना शुरू किया कि मतलब जब मेरी हंसी बहुत ही खूबसूरत है, जब भी मैं हंसती हूँ मैं बहुत खूबसूरत लगती हूँ। तो तब से देखो। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद से कभी किसी ने मुझसे कहा होगा। हिम्मत भी होनी चाहिए ना गाइस। पीठ पीछे चाहे जो कह लो, आई डोंट केयर। सामने से नहीं बोलना, सामने से नहीं बोल सकते भाई। तो चलो जी, बाकी सब चीज छोड़ते हैं, खाने पे फोकस करते हैं। तो आज लंच में बनाया दाल फ्राई, चावल और भिंडी। तो अब जबकि हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो हम लोग प्यास लगने पे, भूख लगने पे हर समय सिर्फ खाना ही खाएंगे। और नहले पे डाला गुड न्यूज और है कि हमारे घर मतलब मैं कई दिन से ब्लॉग में बता भी रही हूँ कि लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो फिर भी लाइट नहीं है, तो देखो इन्वर्टर कब तक साथ देता है। नहीं मतलब 2027 में इलेक्शन है, क्या चाहते हैं योगी सरकार कि हम नोटा में वोट डाल दें? बिजली नहीं दे रहे हो, पानी गंदा दे रहे हो, आम जनता क्या करे, वो भी गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी में। अब जबकि हम आम नागरिक, हम कुछ कर नहीं सकते, हम खा के सो जाएंगे। ये गैस कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में कुछ लड्डू बनाया गया है, और ये वाटरमेलन है, मेरे लिए रखा गया है। अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे। फिलहाल चलिए खाने के पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम से उठी हूँ और अभी लेट हो रहा है मुझे डिनर बनाने के लिए। तो पहले कुछ हम बनाएंगे। देख रहे हो पूरा शिमला मनाली यही मना पड़ा है। सब्जी कुछ खास मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा यहाँ पे है बैंगन आया हुआ है, चलो तो बैंगन पका देते हैं। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है बैंगन। थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब मेरे हाथ का बनाया हुआ नहीं अच्छा लगता उतना। उसके पहले हम खाएंगे ये लड्डू जो कल हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में चढ़ाया गया था। आधा खाएंगे, अब भी खाइए, गाइस प्रसाद है।
चलिए अच्छा इसको खा ही लेते हैं, खामखा काम करने में मन नहीं लगेगा, इधर उधर डाइवर्ट होगा मैं। ये देखो मैंने सब निकाल दिया, ये आखिरी मेरा मन नहीं, आप ही खा लीजिएगा इस आखिरी आखिरी। अब चलिए चुटकियों में काम करेंगे, 1 2। हाँ मेरा डिनर बन गया, रोटी और सब्जी मैंने बना दी है। इसको भी मैंने क्लीन नहीं किया, अभी थोड़ी देर बात करेंगे, गंदगी मच जाइएगा, इसको क्लीन करेंगे अभी। उसके पहले आज ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे गाइस, अपना फोन क्योंकि चार्ज लगाना है, क्योंकि कुछ अनाउंस हुआ है कि 10 बजे से आज पूरी रात भर लाइट नहीं रहेगी, तो मुझे मेरा फोन चार्ज करना पड़ेगा। हालांकि पहले मेरा फोन नहीं चार्ज रहता था, पर अब जबकि मैं रोज ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे रोज फोन चार्ज करना होता है। नहीं पहले 2-3 दिन हो जाते थे चार्ज नहीं करती थी, और वजह ये होती थी कि मेरा फोन जब ज्यादा चार्ज रहता है तो मैं ज्यादा यूज कर लेती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ चार्ज ही नहीं करूँ। तो हम लोग ये लड्डू मैं दूसरा खा रही हूँ फिलहाल, आप तो पहले ही खाएंगे, मैं खा चुकी हूँ, मूंग का लड्डू बनाया हमारे घर पे फिर से, तो लीजिए खाइए, हम भी खा लेते हैं। पूरी रात लाइट नहीं रहने वाली हो तो पता नहीं मैं क्या करूंगी, क्योंकि हालांकि मैंने दोपहर में थोड़ा सो लिया है ये जानते हुए कि हाँ लाइट नहीं रहेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे एक आम व्यक्ति का आम जीवन एकदम तहस नहस मचा दिए हैं आप लोग। भाई क्या कर रहे हैं, 2027 में इलेक्शन है, 1 साल भी ठीक से नहीं बचा हुआ है। मैं ऐसा धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि एक एक वोट सोच रहे हैं ना कितना कीमती है, देखिए ये अभी तक नहीं छूटा है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपना फोन चार्ज में लगाना चाहिए, बाकी बातचीत हम आपसे कल करेंगे। आज का दिन और ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। कमेंट में मुझे ये बात जरूर बताइएगा कि ये लाइट की समस्या क्या हमारे ही शहर में है या पूरे यूपी वाले परेशान हैं या और भी जगह कुछ चल रहा है। और जो लोग मेरे शहर के वो मुझे ये बता दीजिएगा कमेंट में कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब इतनी गर्मी में जहाँ एक व्यक्ति जैसे तैसे जी रहा है उसमें भी आप लाइट छीन ले रहे हैं। सिलेंडर महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, सब साग सब्जी राशन पानी सब महंगा कर दिए हैं। बिजली दे रहे थे वो महंगी तो थी ही, चलो फिर भी व्यक्ति जी रहा था, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं भी कुछ नहीं करूंगी, ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। पसंद आया है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल, तब तक के लिए बाय।